जब आप यहाँ पर हलफ देते हैं ना स्पेनिश नेशनैलिटी लेने के लिए, हाँ जी। तो उसमें आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है वो छोड़ रहा हूँ। तो आपने उसको छोड़ना होता है। आप 14 साल में स्पेन में नेशनल हो जाते हैं और जी। आपको यहाँ पर वोट देने का और यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का हक हासिल हो जाता है। जो हो चुका है वो ये है, इस सूबे में जो हमारी सियासी पार्टी है, हमारे जो वज़ीर थे तलीम के, उन्होंने पिछले साल यहाँ पर बच्चों को इस्लामियात की तलीम की इजाज़त दे दी है। अब यहाँ पर टीचर्स, कोई भी बच्चा जो है किसी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं वो लिख कर देता है कि मुझे इस्लामियात सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उस क्लास में वो इस्लामियात टीचर दे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके ऊपर बाकायदा अमल दरामद हो चुका है। और यहाँ पर जितने भी सियासतदान हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं, वो साइकिल्स के ऊपर, मेट्रो के ऊपर सफ़र करते हैं। जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, सिटिंग एमएनए हैं, सेनेटर हैं, वज़रा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। जिस तरह आपको पता है कि हम स्पेन में मौजूद हैं और आज का जो हमारा इंटरव्यू वो बहुत स्पेशल है। जो गेस्ट हैं हमारे, वो यहाँ पे सियासी कारकुन भी हैं, यहाँ की जो मकामी सियासत है उनमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं और ये अरसा दराज से स्पेन में मुकीम है। बार्सिलोना में तकरीबन इन्हें 20 साल हो गए यहाँ पे, तो ये बिज़नेस भी यहाँ पे करते हैं। तो ओवरऑल इनका 20 साल का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे बार्सिलोना में, स्पेन में, वो कैसा है और क्या हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी यहाँ पे कितनी वैल्यू है, किस नज़र से पाकिस्तानियों को स्पेन में देखा जाता है। तो एक शख्स जिसे तकरीबन 20 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, यहाँ की मकामी सियासत में हिस्सा लेते हुए, तो उससे बेहतर शायद कोई ना जानता हो। तो हमारे साथ जो हमारे आज जो गेस्ट हैं शहजाद अकबर वड़ाई साहब हैं। ठीक है जी, तो गुफ्तगू का आगाज़ हम इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अली शेर भाई आपका और आपके चैनल पंजाब यूरो टीवी का कि आप यहाँ पर आए। और मेरी दुआ है कि जिस तरह आप पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आवाज़ बन रहे हैं। मैंने आपका टूर्स देखा है, इससे पहले आप इटली थे और मुख्तलिफ़ ममालिक से होते हुए स्पेन में पहुँचे हैं। यहाँ हम आपको खुशामदीद कहते हैं और अप्रीशिएट भी करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जो आप पाकिस्तानी जो दुनिया के हर कोने में आबाद है, उनकी आवाज़ अपने चैनल के ज़रिए से पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। पहले तो ये बता दें, ये हमने पहले ही मैंने मेंशन कर दिया कि आपको 20 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। आप क्या कर रहे हैं सियासी सरगर्मियों के अलावा? जी मैं यहाँ पर सुपर स्टोर की एक हमारी चेन है। ठीक। हाँ जी, इसमें मैं हूँ और मेरे साथ एक पार्टनर हैं। ठीक, आप ऑनर हैं उनके? जी, जी ओनर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जो इनिशिएटिव लिया था हमने सुपर स्टोर में, वो अभी एक मार्केट कोई 4 दिन पहले हमने ओपन की है। तो इसमें मेहनत कर रहे हैं और सुपर स्टोर की इस चेन को जो है वो दिन रात मेहनत करके कोशिश करके बढ़ा रहे हैं। आप का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे सियासत में आने का कैसा है कि जब आप एज ए मुस्लिम यहाँ पे पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाती है और उस पर इम्प्लीमेंट होता है? तो बिल्कुल मेरा तल्लुक एक लेफ़्ट की जमात से है, एस्केरा रिपब्लिकाना दे कतलूनिया। तो वो डिपेंड करता है उस सियासी जमात के मंशूर के साथ। बिलफ़र्ज़ हमारी सियासी जमात जो है वो हमने इस्लामोफोबिया के ऊपर बहुत से मुज़ाकरे कराए हैं और यहाँ के लोगों को बताया है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसको ख़त्म करना चाहिए। हमारी काविश के बाद हमें बार्सिलोना एयरपोर्ट के ऊपर जो तारत खाने थे उनको मुस्लिम तर्ज के ऊपर बना दिया गया, वज़ू के लिए जगह बना दी गई, नमाज के लिए जगह बना दी गई। तो कब्रिस्तान जो पहले से मौजूद है यहाँ पर, उसमें एक हिस्सा जो है जहाँ पर जनाजा अदा कर दिया जाएगा और जब तदफीन होगी तो ये जो है जो मोस्यून है, जो करारदाद है वो पास हो चुकी है और इसके ऊपर वो मुस्लिम जो एसोसिएशन है, तंजीमें, उनके साथ मिलकर उसमें ये कैसी तब्दीलियाँ लानी है। लेकिन जो हो चुका है वो ये है, इस सूबे में जो हमारी सियासी पार्टी है, हमारे जो वज़ीर थे तलीम के, उन्होंने पिछले साल यहाँ पर बच्चों को इस्लामियात की तलीम की इजाज़त दे दी है। अब यहाँ पर टीचर्स, कोई भी बच्चा जो है किसी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं वो लिख कर देता है कि मुझे इस्लामियात सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उस क्लास में वो इस्लामियात टीचर दे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके ऊपर बाकायदा अमल दरामद हो चुका है। और यहाँ पर चूँकि
हैसियत की तलीम। मैं माजरे चाहता हूँ, आपको कट कर रहा हूँ। अच्छा, हम आपको बताते चलें कि आप बार्सिलोना स्पेन की बात कर रहे हैं, वो इस सूबे कतलूनिया की बात कर सूबे कतलोनिया के। यहाँ पे इनकी जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन, उन्होंने ये अप्रूवल दे दिया है कि आप अपना मज़हब जो है ना वो अगर पढ़ना चाहें तो बाकायदा उनके लिए टीचर्स मौजूद हैं जो आपको इस्लामियात का दर्स देते हैं। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल जी। ये पिछले साल से जो है वो मंजूरी हो चुकी है, और इससे पहले ये था कि यहाँ पर जो है क्रिश्चियन जो है वो तो अपनी तालीम हासिल मजहबी कर सकते थे, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकते थे। जो 92 में स्पेन में हमारे जो बुज़ुर्ग दीन इस्लाम के लिए जो उनकी काविशें थी, वो 92 में जो कानून बनाया गया था उसके मुताबिक पूरे स्पेन में जो है इस्लामियात को भी हैज़ ए स्टडी हर मुसलमान बच्चा जो है वो पढ़ सकता था। जिस पर इस सूबे में हमारी सियासी जमात एस्केरा रिपब्लिकाना ने पिछले साल अमल दरामद शुरू करवा दिया। हमारी भी जो नून मीम काफ है, हमें चाहिए अपने कारोबार और काम के साथ वहाँ की सियासी पार्टियों को वहाँ पर रखें, और यहाँ की मकामी सियासत में पार्टिसिपेट करते हुए अपने मुल्क के लिए और अपनी उम्मते मुसलमान के लिए लॉबिंग करें, और ऐसी कानून साजी करवाएं जाकर अदारों में कि हमारे लिए जो है तमाम तर कवानीन आसान, और हम अपने मज़हब और कल्चर के मुताबिक यहाँ पर अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकते हैं। आप स्पेन में आपको 20 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे एज ए पाकिस्तानी कितनी रिस्पेक्ट है आपकी, या आपकी कम्युनिटी को किस नज़र से देखा जाता है? जी, बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है, और बहुत ज़रा ये लोग इज़्ज़त देते हैं। ये समझते हैं कि पाकिस्तानी बड़ी मेहनती कौम है, जफाकश है और ईमानदार है, इनके ऊपर एतमाद किया जाता है। चाहे वो चेन सुपर स्टोर क्यों ना हो, या वो रेस्टोरेंट ना हो, या कोई फैक्ट्री हो, मालिक बिल्कुल नहीं झिझकता वो चाबियाँ देते हुए किसी भी पाकिस्तानी को। अच्छा, मुझे ये बता दें आखिर पे कि इस कम्युनिटी में जो पाकिस्तानी यहाँ पे रहती है, अब आपने बताया कि बहुत मुनज़्ज़म भी है, सारा कुछ है, क्या कमियाँ हैं जो दूर करने की ज़रूरत है कि ताकि हम मज़ीद महज़ब सोसाइटी के तौर पर यहाँ पे सामने आ सके? यहाँ की जो मकामी तंजीमें हैं उनके साथ जो है हमारे रवाबत मजबूत होना चाहिए इंटीग्रेशन के हवाले से, और यहाँ की सियासत में हमारी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो फुकदान है वो ये है, यूनिटी हमारे में नहीं है, और यहाँ पर यूनिटी ना होने की वजह से इंडियन कम्युनिटी छोटी है, और मराकश या दिगर जो ममालिक के लोग हैं, जैसे मैं ब्राज़ील की मिसाल दूँगा, छोटा सा मुल्क है यूरुग्वाई, उसको मिसाल दूँगा, सिर्फ यूनिटी की वजह से उनके लोग यहाँ पर सिटिंग सेनेटर हैं, MNA हैं, MPs हैं और वज़रा हैं। हम मिलकर इकट्ठे होकर जो हमारे भाई आगे वर्क कर रहे होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते और लेग पुलिंग करते हैं, ये हमारी एक खामी है। इस खामी को हमें दूर करना होगा। मिनिमम जो हमारी अगली जनरेशन है, ये चीज़ें जो है उनमें जो है ट्रांसफ़र, जो पाकिस्तान टब्बर बरादरी गाँव की सियासत वाली हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। यूनिटी का हमेशा फकदान रहा है। एक तो जाती है रेजिडेंसी, आपको 3 साल बाद जो वो देते हैं, एक होता है नेशनैलिटी का पासपोर्ट हासिल करना, वो कितना ईजी है, क्या प्रोसेस है उसका? ये नेशनैलिटी जो है वो 10 साल के बाद, लेकिन ज़ाहिर बात है टोटल 13 साल लग जाएंगे। पहले जो 3 साल आप वेट करेंगे और आपको रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा, पहला साल का, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, फिर उसके बाद 5 साल का परमानेंट, टोटल 10 साल। और जब आप अप्लाई करते हैं पहले 3 साल लगा देते थे, लेकिन अब 1 साल में वो केसेस निपटा रहे हैं। आप 14 साल में स्पेन में नेशनल हो जाते हैं और आपको यहाँ पर वोट देने का और यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का हक हासिल हो जाता है। और ड्यूल नेशनैलिटी का अभी तक स्पेन जो है उसका पाकिस्तान के साथ मुआहदा तय नहीं हो सका। अच्छा, आसान लफ्ज़ों में दोबारा बता दें कि अगर ये डुअल नेशनैलिटी का मादा दोनों हुकूमतों के दरमियान तय पा जाता है तो इसका क्या फ़ायदा होगा? जब आप यहाँ पर हलफ देते हैं ना स्पेनिश नेशनैलिटी लेने के लिए, तो उसमें आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है वो छोड़ रहा हूँ, तो आपने उसको छोड़ना होता है, ठीक है? तो ये कानून है। हाँ, तो देखें, जब नाम चेंज हो गया, यहाँ पर आगे वालदा का लग गया, पाकिस्तान में तो वालदा का नाम आपके नाम के आगे नहीं है, ठीक है? तो जो प्रॉपर्टी के आपके प्रॉब्लम्स हैं वहाँ कैसा सजा था वहाँ पे? पाकिस्तान क्या है, इंडिया बांग्लादेश तीसरी दुनिया के मुल्क हैं, ऐसे मुल्क हैं बदकिस्मती से जहाँ पर
हमें अपने लीगल काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ठीक खज्जल ख़राब होना पड़ता है। तो जब वो देखेंगे पीओसी, ठीक पाकिस्तान ओवरसीज़ कार्ड जो है इस बंदे के पास है और इसका नाम तब्दील हो चुका आता है, तो वो तो आपका कोई भी जो जायज़ काम है उसके आगे भी जो है 100 रुकावटें डालेंगे। तो दोनों जब मुआदा तय पा जाएगा दोनों मुल्कों में, समझ आ गई। तो आप जो पहला जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसको ही रखेंगे, उसमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं है जो, और ना ही ज़रूरत है आपको अपने मुल्क जाते हुए फिर वीज़े की। सो ये मेरी आज की वीडियो थी। शहजाद भाई थैंक यू अगेन, आपने अपनी मसरूफियत से हमें टाइम दिया। इजाज़त दें, पाकिस्तान पाइंदाबाद।